एक छोटी सी लड़की ने एक ही मूव में उस बदमाश को हवा में उड़ा दिया। पास ही खड़ा एक लड़का ये सब देखकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर लड़की तुरंत उसके पास भागी, उसे हिलाने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने हल्के से उसका चेहरा छुआ और चमत्कारिक रूप से लड़का अचानक उठ बैठा। लड़का हैरान था, लेकिन लड़की उत्साहित होकर बोली, पापा आपने आखिर मुझे पहचान लिया। लड़का, जिसका नाम आरव था, पीछे हट गया और झुंझलाकर बोला, क्या बकवास है ये, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नहीं पापा, आप ही हैं, मैंने आपको पहचाना है। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो DNA टेस्ट करा लेते हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों के बालों के सैंपल चाहिए। बिना कुछ सोचे लड़की, जिसका नाम आर्या था, ने तुरंत अपने बालों का एक स्ट्रैंड निकालकर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट कल तक तैयार होगी। इस बीच आरव ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? आर्या ने बताया कि वो एक एंजल है जो जन्म लेते ही इतना जोर जोर से रोने लगी कि धरती पर बाढ़ आ गई। अपने गुनाहों की सजा से बचाने के लिए उसके साथ पिता धरती पर आकर प्रायश्चित करने लगे, और अगर आर्या ने उन्हें वक्त पर नहीं ढूंढा तो वो सब पिगलेट्स बन जाएंगे। आरव ने सुनकर कहा, ये क्या पागलपंती है, लेकिन फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए उसने आर्या को अपने बैग में छुपा लिया और चुपचाप घर ले आया। आरव भले ही परेशान था, लेकिन जब उसे पता चला कि आर्या भूखी है तो उसने बटलर को खाना तैयार करने के लिए कहा। जैसे ही आर्या टेबल पर बैठी, उसने सारी डिशेस पल में साफ कर दी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अब सो जाओ। रात में दोनों एक ही कमरे में सोए, थोड़े अजीब, थोड़े खामोश माहौल में। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव उठा और दरवाजा खोला। उसका दोस्त कबीर DNA रिपोर्ट लेकर आया था। रिपोर्ट देखते ही आरव के कदम जम गए। कागज पर साफ लिखा था, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप मैच। आरव हैरान था, अब उसे मानना ही पड़ा। वो सच में आर्या का पिता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आर्या ने